हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो किया था अपने जंक्शन रूल किया था। जंक्शन रूल पे कुछ क्वेश्चन थे। जंक्शन रूल से अपन क्या क्या सोल्व कर पा रहे थे? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सोल्व कर पा रहे थे और भी काफी टाइप के सर्किट सोल्व कर पा रहे थे, है ना। अब सेकंड है लूप रूल। कौन सा है? लूप रूल। लूप रूल क्या कहता था? कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको, ना। अगर अपन कोई क्लोज लूप के लॉन्ग चले तो जो पोटेंशियल ड्रॉप का सम आएगा, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप जिस पॉइंट से फाइनली उसी पॉइंट पे आ गए। तो देखो, जो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता क्या है? एक्चुअली में पोटेंशियल ड्रॉप होता क्या है? वर्क डन मूविंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। तो देखो, जब आप सेम ही पॉइंट पे आ जाओगे तो वर्क डन का सम तो वैसे कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, है ना जी। तो आ भी रहा है ना। तो जो लूप रूल है वो क्या कहता था कि द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप along a closed loop is always zero। अच्छा जी, ये जो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल कौन सा है इसका प्रिंसिपल? ये है एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे ना, जो फर्स्ट जंक्शन रूल था वो किस पे करता था? चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे करता है? एनर्जी कंजर्व पे, है ना। क्योंकि आप सेम पॉइंट पे आते तो वर्क डन कितना होना चाहिए? 0, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है ना। अब इसको अप्लाई करने का तरीका, यानी कुल मिला के आपके पास दो रूल है। जंक्शन रूल कहता था समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, और लूप रूल कहता था कि समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0। दोनों रूल ये, पहला रूल किसी जंक्शन पे अप्लाई होता था, सेकंड किसी लूप पे अप्लाई होता था। किस पे अप्लाई होता था? किसी भी लूप पे। ओके, चलिए देखो इसका एग्जांपल। मैंने आपको क्यूब प्रॉब्लम करवाई थी ना। जब क्यूब प्रॉब्लम करवाई थी तब मैंने आपको बोला भी था कि इनको दोबारा करवाएंगे किरचॉफ लॉ से, है ना। अब देखिए, मान लीजिए ये क्यूब है जिसमें 12 रजिस्टर लगे हुए हैं, ऐसा ऐसा, सब हर एज के लॉन्ग आइडेंटिकल रेजिस्टर लगा हुआ है, सबके रेजिस्टेंस आर है। ओके, मुझे बॉडी डायगोनल के अक्रॉस मेरे से टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया, है ना। तो मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से। अगर मैं सर्किट से चलने वाला टोटल करंट निकाल पाया, तो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? टोटल वोल्टेज अप्लाइड एंड टोटल करंट सप्लाई बाय बैटरी। ओके, अब आप गौर से देखो, जब ये करंट इस जंक्शन पे आएगा तो उसको 3 पाथ मिलेंगे, 1 2 3। क्या तीनों पाथ एकदम आइडेंटिकल है? हाँ सर, देखो ये जो पाथ गया इसके आगे से 2 पाथ निकलेंगे, इससे भी 2, इससे भी 2। ये तीनों के तीनों पाथ, है ना, क्यूब है, तीनों के तीनों पाथ कैसे हैं? आइडेंटिकल। तो करंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर इधर और इधर, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। अच्छा चलिए, इनको मैं आई मान लेता हूँ। देखो आई आई आई, और इसको 3i मान लेता हूँ ना। तो 1/3 है ना। आई मान लोगे तो कितना हो जाएगा? i/3 i/3 i/3, ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, अब आगे जो यहाँ पे आया ये वाला आई करंट, तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो इस वाली ब्रांच में जाएगा और एक इस वाली ब्रांच में। तो करंट कितना हो गया? आधा आधा, i/2 i/2, है ना जी। अच्छा, ऐसे ही जो ये करंट है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इधर और इधर, ये i/2 ये i/2, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाइए आप इस पॉइंट पे, यहाँ से करंट इन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। कितना भाई? i/2 i/2, ठीक है। अब इस जंक्शन पे आ जाइए, इस जंक्शन पे देखो, इस वायर से i/2 आया, इससे i/2, तो इसमें कितना गया? i। ऐसे इस जंक्शन पे आओगे तो इधर से i/2 आया, इधर से i/2 आया, कितना गया? i। और इस जंक्शन पे i/2 इधर से i/2 इधर से, तो इधर भी कितना गया? i। और ये आ गया भाई फाइनल 3i करंट। कितना आ गया? 3i i। कितना करंट आ गया? 3i। ओके, अच्छा जी। अब देखो, आपसे दो चीजें पूछ सकता है इनमें से, यहाँ पे आपको टोटल करंट देगा तो किसी भी ब्रांच में करंट पूछ सकता है। तो आपको देखो, स्टार्टिंग में मान लो अगर 3i करंट चला है तो पहले i 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर आगे जाके वो i/2 में डिवाइड होगा, उसके बाद जाके वापस से i/2 मिलकर i बनेंगे, और i मिलके वापस से कितने बन जाएंगे भाई? 3i बन जाएंगे, है ना। अच्छा जी, अब मैं ना मान लीजिए इसको नाम देता हूँ A B C D, ठीक है।
अच्छा जी, सभी को नाम दे सकते हो, पर फिलहाल जो अपना काम है उतना ही दे देते हैं ना। अच्छा जी, इस पूरे सर्किट में देखो वी तो मैंने लगाया ही है जी। अच्छा, अब टोटल करंट कितना है 3i, तो मेरा अब मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा v बाई 3i, क्योंकि मैंने टोटल करंट 3i लिया है ना। तो देखो मुझे एक या नो, मेरे लिए एक क्या नो है, i मिल गया तो समझो मेरा काम हो गया, आई मिल गया तो मेरा काम हो गया। वी तो मैंने लगाया ही है, आई क्या वैल्यू ए क्या नो है ना। अब देखो यहाँ से 3i करंट आया, इसको मैं i1 i2 i3 मानता, ठीक है, फिर i की वैल्यू लिखता है यहाँ पे i1 प्लस i2 प्लस i3, तो मेरे को i1 भी निकालना पड़ता, i2 भी निकालना पड़ता, i3 भी निकालना पड़ता। ये सिमेट्रिक सर्किट है, इसलिए मैंने बहुत इजीली ये i कर दिया, इसलिए मेरे पास अननोन एक ही है। अगर मेरे पास i मिल गया तो क्या मैं टोटल रेजिस्टेंस लिख पाऊंगा? यस सर। क्या मेरे को i मिल गया तो क्या मैं हर ब्रांच में करंट लिख पाऊंगा? यस, क्योंकि सभी में जो करंट है वो कितना है, या तो i/2 है या i है जी। चलिए जी आगे देखिए, अब मैं जंक्शन रूल लगा रहा हूँ। देखो मैं इस पॉइंट से चला, देखो यहाँ 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 यहाँ, यानी ए बी सी डी और ए से बी गया, बी से सी से डी से वापस से इधर से होता हुआ ए पे आ गया। ठीक है, क्या क्लोज लूप बन रहा है? यस सर। क्या सर मैं यही क्लोज लूप ले सकता हूँ? नहीं, आप लूप तो कोई सा भी ले सकते हैं, लूप बस क्लोज लूप होना चाहिए। देखो ये भी क्लोज बन रहा है, आपको करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, आप एक क्लोज लूप सेट कर लो, ये है ना। अच्छा, ऐसे कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं ना, क्योंकि मुझे v बाई आई चाहिए तो मैंने डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये v है ना, बाकी सोल्व करोगे मान लो 0 आ जाएगा समथिंग। तो फिलहाल आपने क्लोज लूप सेलेक्ट किया, देखो यहाँ से ए बी सी डी और वापस से ये ए क्लोज लूप है ना, कोई सा भी कहीं से भी आप एक क्लोज लूप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा जी, अब आपने क्लोज लूप लिया तो आप देखो सबसे पहले अब पोटेंशियल ड्रॉप का सम करना है। आप सबसे पहले ए से बी जाओ, तो ए से बी जाऊंगा तो करंट क्या इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? यस सर। तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है ना, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसलिए माइनस कितना, करंट कितना है इसमें आई और रेजिस्टेंस कितना है आर, बोलो हो गया। आप ए से बी आ गए, अब जाइए आप बी से सी। जब मैं बी से सी जाऊंगा तो करंट फिर से सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लगा दोगे आप? माइनस, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा ड्रॉप। अच्छा, इस बार कितना ड्रॉप हो रहा है? सर जी इस रेजिस्टर में करंट है I/2 इंटू इसका रेजिस्टेंस है R। चलिए जी, अब आप चलिए सी से डी, सी से डी जैसे ही मैं जाऊंगा तो वापस से भी वही बात, करंट तो सी से डी ही जा रहा है, तो पोटेंशियल वापस से ड्रॉप हो रहा है। कितना करंट है I और रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस कितना है R। अच्छा जी, अब मैं डी से ए आऊंगा, तो जब मैं डी से ए आ रहा हूँ इस पाथ से, तो जैसे आप इस बैटरी को क्लोज करोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। देखो अब डी से ए जा रहे हो ना, तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना बढ़ा? V, तो भाई प्लस का V इज इक्वल टू 0। अब इनको सोल्व करो, देखो 1 2 और ये कितना हो गया, ये 1 आया 2 आया और ये कितना हो गया 2.5, यानी 5/2 है ना, 5/2 R। ये कैसे हो गए? माइनस के, इज इक्वल टू V को उधर ले जाओगे तो माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सॉरी आई हो सकता है यार, तो यहां से देखोगे तो 5/2 R इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? V बाई आई है ना। अच्छा, पर मुझे क्या निकालना है? मुझे तो V बाई 3i निकालना है भाई, मुझे तो V बाई 3i, क्योंकि टोटल करंट अब I नहीं है, टोटल करंट तो कितना है 3i। तो भाई दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5/6R इंटू V बाई 3i। क्या V बाई 3i ही टोटल रेजिस्टेंस है? यस सर। देखो आंसर आएगा 5R/6। उस टाइम में चेक कर लेना, इतना ही आया था आपका, है ना, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, किसके अक्रॉस? बॉडी डायगोनल के अक्रॉस। चलिए जी और करते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ठीक, इस टाइप का आपको सर्किट दिया गया। ठीक, ये 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट की है, ये 0.5 ओम का है, ये 2 ओम का है, या 1 ओम का मान लीजिए 1 ओम, और ये 0.5 ओम। मुझे पूछा कि 1 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, 1 ओम रेजिस्टर में कितना करंट
फ्लो होगा। तो इसी सर्किट को मैं ऐसा बनाता तब भी एक ही बात है। देखो ये एक ही बात है। देखो ये दोनों पॉइंट तो एक ही है और ये दोनों पॉइंट भी एक ही है ना, तो इसको ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो, एक ही बात है। ये 2 वोल्ट 0.5 ओम, ये 1 ओम, ये 2 वोल्ट और ये 0.5 ओम, ठीक है। अच्छा जी, मान लीजिए इस बैटरी ने करंट दिया आई, कितना करंट दिया आई, तो सीधी सी बात है ये बैटरी भी आई करंट लेगी। देखो सर्किट तो सिमेट्रिक है एकदम, है ना, ऊपर तो बैटरी लग रही है, नीचे वैसी वैसी बैटरी, दोनों सेम रेजिस्टर से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये मैं सिमेट्री से बोल सकता हूँ कि इसने आई दिया तो इसने भी क्या दिया आई करंट दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर इन दोनों ने आई दिया तो इसमें जो करंट गया वो गया 2i, ठीक है। अभी 2i इधर आके इधर आई और इधर आई, वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो देखो बैटरी तो चार्ज जनरेट थोड़ी करती है, सिर्फ एनर्जी देती है। तो उससे तो जितना चार्ज फ्लो हुआ है उतना ही एंटर करना चाहिए, जितना निकला है उतना एंटर करना चाहिए। तो आई अगर निकला तो इसमें आई एंटर करना चाहिए ना, तो आई ऊपर गया और आई ही नीचे आ गया। चलिए जी, अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 1 ओम में से कितना करंट गया। तो 1 ओम में से करंट निकालना है, यानी 1 ओम में से तो करंट कितना आ गया 2i, यानी आप आई की वैल्यू निकाल लो, उसका डबल कर लो। तो भाई मैंने लूप रूल लगा दिया, देखो इधर से ये लूप ले लिया। देखो जैसे मान लो ये A B C D, तो मैंने लूप लिया A B C D A, क्लोज लूप लिया, A से B चला मैं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई डिवाइस नहीं लगी, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है ना, इन दोनों पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल होगा ना। अच्छा, B से मैं C गया, B से C गया तो करंट इधर चल रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, करंट कितना 2i और रेजिस्टेंस कितना 1, I × R, I कितना है 2 और R है, ठीक है। अच्छा, फिर C से D गया, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। फिर D से A जाना है, D से, तो D से A जाओगे तो सबसे पहले तो करंट इधर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में भाई इस वाले रेजिस्टेंस में कितना होगा माइनस का करंट। अब इस वाले में कितना जा रहा है बेटा, I जा रहा है ना, तो I × R कितना है इसका 0.5, करंट हाई से लो जा रहा है तो आप पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। फिर आप एक बैटरी और आ रही है, यहाँ से यहाँ होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, सर जी इंक्रीज होगा, तो कितना होगा 2 = क्या आप वापस ए पे आ गए हो, यस सर, तो सम कितना होना चाहिए 0। तो ये कितने होंगे देखो 2i और ये कितने हो गए हाफ आई, तो टोटल मिला के माइनस का 5/2i हो जाएगा। देखो देखो 2i तो ये हो गए और 0.5 ये हो गए, तो 2.55 हो गए ना माइनस के, और ये 2 उधर जाएगा तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस फिर से कैंसिल। तो जो i की वैल्यू है वो आ जाएगी i = 4/5। आपको i चाहिए या 2i चाहिए, सर जी 2i चाहिए, तो इसमें जो करंट आएगा वो आ जाएगा 8/5 यानी 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। ये कहाँ से सोल्व करते हैं, ये लूप रूल से सोल्व किया है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक के अननोन था तो मुझे एक ही लूप लेना पड़ा, 2 होते तो 2 लूप लेता, बात समझ में आई। अच्छा जी, चलिए, तो इस ऐसा नहीं है कि ये लूप रूल नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये जंक्शन रूल से भी सोल्व हो जाएगा, वो तो अपन अप्लाई करना चाहिए ना, आपको लूप रूल भी अप्लाई करना आना चाहिए ना। जैसे मान जंक्शन रूल से करते तो कैसे करते भाई, ये बैटरी होती, ये रेजिस्टेंस होता, ये रेजिस्टेंस होता, ये एक बैटरी होती, ये एक बैटरी होती, ये होता 2, ये 0.5, ये 1 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 0.5 ओम। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं ना जंक्शन रूल से। देखो मान लीजिए इस पॉइंट कहीं ये 0 मान लें, तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये कितना सर जी ये -2। अच्छा, ये 0 तो ये कितना सर जी ये -2, इसको मान लीजिए आप x, इसको क्या मान लीजिए x। अच्छा, ये x है तो x मिल गया तो सभी रेजिस्टर में करंट मिल जाएगा, यस सर। तो x के लिए निकाल दो, x -2 यानी कितना हो जाएगा x + 2, ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके अंदर से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस अपॉन 0.5, प्लस इधर से करोगे तो देखो x - 0/1 और ये करोगे तो वही x + 2 अपॉन 0.5 = 0। पूरी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको 1/2 लिख लो, तो 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x + 4, देखिए इसको 1/2 लिखोगे तो 2 पर चला जाएगा, प्लस x - 0 और ये हो जाएगा 2x + 4 = 0। तो देखो x कितने हो गए 2, 2 4 और एक 5, ये हो गए 5x। अच्छा, ये 4 और 4 ये कितने हो गए, ये हो गए बेटा 8, ठीक है।
देखो कितना हो गया, 2 और 2, 4 और 5, और ये कितने हो गए 8। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 8/5, माइनस कितने आ गई -8/5, है ना। क्या किसी पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना सर, तो डिपेंड करता है आपने जीरो कहाँ माना है? तो ये हो गया देखो -8/5, यानी ये आ गया -8/5। अब मैं देखो इस रेजिस्टर में करंट पूछा है, तो इस रेजिस्टर में करंट पूछा तो करंट किधर चलता है? हाई से लो पोटेंशियल। अब जीरो बढ़ा है या -8/5? सर जीरो बढ़ा है, तो करंट तो हाई से लो इधर चलेगा पहली बार। कितना चलेगा सर? इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 - -8/5 अपॉन रेजिस्टेंस। सर ये आ गया 8/5 एम्पीयर। क्या पिछली बार भी इतना ही आया था? हाँ सर, इतना ही आया था। क्या समझ में आ रहा है ना? इसको आप और भी तरीके हैं इसको सोल्व करने के। देखो तो पहले इसी क्वेश्चन को अपन ने किससे सोल्व किया था? लूप रूल से। अब किससे सोल्व कर दिया? जंक्शन रूल से, है ना। अच्छा, और देखिए इसको आप चाहो तो पैरेलल बैटरी के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये बैटरी और ये बैटरी दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई है। देखो इस बैटरी के दोनों एंड सेम जगह से हैं, इस बैटरी के दोनों एंड सेम जगह से हैं, तो ये दोनों बैटरी कैसी हैं? पैरेलल। तो इसकी जगह एक बैटरी लगा लो, इसकी जगह आप एक बैटरी लगाओगे। आप जब तक पैरेलल में आइडेंटिकल बैटरी हो तो ईएमएफ एप्सिलॉन तो चेंज होता नहीं है, और जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से जुड़ जाते हैं। तो देखो ये R और R, तो R/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.5/2, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। देखना भाई, दोनों बैटरी की जगह एक बैटरी लगा दी, दोनों पैरेलल में है, तो 2 और 2 के तो एप्सिलॉन तो आइडेंटिकल बैटरी है दोनों, तो एप्सिलॉन तो सेम ही रहता है, एक बैटरी जितना ही डेवलप होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और रेजिस्टेंस R और R कितने हो जाते हैं? R/2, ये हो गया। ठीक है, आपको इसमें करंट निकालना है ना, इसमें करंट कितना होगा? टोटल ईएमएफ कितना है जी? 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1/4, ये करंट आ गया इसके अंदर। देखो टोटल ईएमएफ इतना अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? एक ही है और एक ही है, तो ये कितना है? 1, और ये कितना हो जाएगा? इसको 1/2 लिख लो, 1/4 सोल्व कर लो, इसको कितना हो गया? 4 1 5 8/5, तो नीचे 5 आएगा, 4 ऊपर जाएगा 8/5। क्या सेम आ रहा है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर दिया ना। तो सोल्व इक्वेशन बहुत तरीके से हो जाता है ना, कोई खास बात नहीं ना, डिपेंड करता है कि आपने क्लिक कौन सा कर रहा है ना। फिलहाल अपन लूप रूल से सॉल्व करें, क्योंकि अपन लूप रूल को अप्लाई करना सीख रहे हैं, है जी। चलिए जी, और देखिए ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन और बोल देता हूँ। डायग्राम कुछ बड़ा ही बनता है ना। चलिए छोड़िए, ये मान लीजिए 10 वोल्ट की है, ये मान लीजिए 5 वोल्ट की है, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखिए सिंपल सा, सबसे पहले करंट डिवाइड कीजिए ना। तो देखो सबसे बड़ी बैटरी मुझे ये दिख रही है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट कर देता हूँ ना, वैसे कहीं से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। मान लीजिए इससे आई करंट निकला, अब आई करंट आया तो इसको ये जंक्शन मिला। करंट कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 2 में, 1 और 2, तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा ना, तो ऐसे डिवाइड होगा। मान लो इधर I1 करंट गया, तो इधर कितना बचा? I - I1। इधर I गया तो इधर कितना बचा? I - I1, है ना। अच्छा, अगर दोनों तरफ सर्किट अगर सिमेट्रिक होता तो मैं ऊपर I/2 भेजता, तो नीचे भी अपना आप कितना बच जाता? I/2। अगर I1 के लिए I/2 है तो नीचे भी कितना हो जाएगा? I/2। हाँ, पर तब होता है ऐसा जब सर्किट सिमेट्रिक होता। तो आप देखो जब यहाँ से करंट निकला तो इसको ऊपर और नीचे क्या सर्किट सिमेट्रिक लग रहा है? देखते हैं। फिर इधर गया तो 4 ओम है,
फिर ये 2 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है। हाँ यहाँ तक तो सिमेट्रिक लग रहा है, पर ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो अगर ये बैटरी नहीं होती, अगर ये बैटरी नहीं होती तो मैं करंट को डिवाइड करता I/2 I/2, क्योंकि ये जैसा ऊपर सर्किट वैसे ही नीचे सर्किट, नीचे भी वैसा का वैसा सर्किट होता, तो दोनों सर्किट कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। पर अभी क्या किया आपने, इसको लोअर पोटेंशियल से टच कर दिया, सिमेट्रिक तो था ये, पर इसको लोअर से और इसको हायर से कनेक्ट कर दिया। अब ये सिमेट्रिक नहीं है भाई, है ना, दोनों का पोटेंशियल चेंज हो चुका है ना। अच्छा इसलिए मैंने यहाँ पे I1 करंट भेजा, इधर भेजा I-I1, ठीक है। मान लीजिए इस बैटरी ने करंट दिया I2, कितना करंट दिया I2, तो सबसे पहले इस जंक्शन पे करंट आया, तो जंक्शन पे देखो इधर से I1 आया, इधर से I2, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले जंक्शन में जो करंट आएगा वो आएगा I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अब इस जंक्शन पे जब ये वाला करंट आया तो इसमें से इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा भाई, I जाएगा, क्योंकि यहाँ से बैटरी से आपने कितना फ्लो करा दिया I, तो बैटरी तो चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, बैटरी तो सिर्फ एनर्जी, तो जितना चार्ज से फ्लो हो रहा है यानी जितना निकल रहा है उतना एंटर भी करना चाहिए। तो बैटरी से I करंट लिया था तो उसको I वापस दे दिया ना, बचा हुआ करंट किधर पहुंचा भाई, नीचे। नीचे कितना बचा, I1 प्लस I2 था, उसमें से I माइनस I इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट इधर आया। अब जब ये वाला करंट इधर आया और इधर से ये वाला करंट आया, तो ये दोनों मिलके इसमें गए। अच्छा तो यानी दोनों ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करोगे तो I माइनस I से कट जाएगा, माइनस I1 इस I1 से कट जाएगा, तो ये कितना बचा, सिर्फ बचा I2। तो इस बैटरी से आपने I2 लिया था, I2 बैटरी के पास पहुंच गया, इसका मतलब आपने करंट डिस्ट्रीब्यूट सही किया है, करंट डिस्ट्रीब्यूट सही किया है ना। अच्छा पूरे सर्किट में मुझसे क्या पूछेगा, किसी भी ब्रांच में करंट पूछेगा, ये कहे इस रेजिस्टर में करंट बताओ, इसमें 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 इस बैटरी में कितना करंट दिया, इस बैटरी ने, मतलब कि किसी भी ब्रांच में करंट पूछ सकता है ना। अच्छा या किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है ना। तो सबसे पहले करंट निकालेंगे किसी भी ब्रांच में, तो देखो अपने पास अननोन कितने हैं, देखो एक तो I, एक I1, एक I2। अगर ये तीन चीजें मेरे को मिल जाए तो पूरे सर्किट के किसी भी रजिस्टर में करंट पूछ लो। देखो इसमें करंट निकालना तो I1 चाहिए, I1 पता है आपको, इसमें निकालना तो I1 I2 चाहिए। अगर ये दोनों तीनों चीजें पता है तो I1 I2 से इसमें कर ले, और इसमें करंट चाहिए तो आपको I1 I2 I तीनों की जरूरत पड़ेगी, देखो तीनों आपके पास नोन है। इसमें I और I1 की जरूरत पड़ेगी, नोन है, आपके पास इधर I2 की जरूरत पड़ेगी, नोन है। यानी पूरे सर्किट में तीन अननोन है, कितने अननोन है, तीन। तो इस सर्किट को सोल्व करने के लिए आपको तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तीन इक्वेशन ना, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन, तो आपको तीन लूप बनाने पड़ेंगे ना। मैं नाम दे देता हूँ, देखो A B C D, मान लो इसको नाम देता हूँ, ठीक है। अच्छा तीन लूप बनाओ, एक तो मैं लूप बना लेता हूँ ये वाला, ठीक है, एक लूप बना लेता हूँ ये वाला क्लोज, और एक बना लेते हैं ये वाला क्लोज, है ना। अभी मैं नाम लिख दूंगा ना, थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया तो इक्वेशन लिखने की अभी जगह है नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ ना। चलिए सबसे पहले मैंने लूप जो लिया वो लिया मैंने A B C A, ठीक है। चलो भाई A से भी चलो, पोटेंशियल बढ़ाया घटा, सभी घट गया, तो कितना लिखूं, -4I1, ये साइन कन्वेंशन है ना। लूप क्या लॉन्ग चल रहे हो, या आप सिंपल ऐसे रखो, अगर आप ए से भी जा रहे हो, करंट भी ए से भी जा रहा है तो नेगेटिव लेना है, और अगर आप करंट अपोजिट, जैसे आप ए से भी जा रहे हो करंट उल्टा आ रहा है तो आपको प्लस लेना है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना। वैसे आपको सिंपल याद रखो, ए से भी गए तो क्या हुआ भाई, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो -4I, फिर बी से सी आए तो वैसे फिर से करंट भी इधर ही आ रहा है बी से सी, तो पोटेंशियल वापस से डिक्रीज हुआ, कितना हुआ, I कितना हो गया, ये हो गया 2I1 प्लस I2, I इंटू आर, बोलो हुआ। अच्छा अब आप आए C से A आओगे, तो C से हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो रेजिस्टर और एक बैटरी। जब करंट इधर चल रहा है तो पोटेंशियल वापस से ड्रॉप हुआ, -1 इंटू I यानी I। अच्छा इधर जाओगे तो +10, क्या A पर पहुंच गए, यस सर, तो बराबर कितना आ गया, 0। तो इसको सोल्व करके देखो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो, यहाँ पे I1 कितने हो जाएंगे, -4I इधर और -2I इधर, तो क्या -6I1 हो जाएंगे, यस सर, -6I1 हो गए। अच्छा I2 कितने हो गए, देखो I2 इधर ही आ रहा है बस एक जगह, तो -2I2, ठीक है। अच्छा I कितने आ रहे हैं भाई, I सिर्फ एक जगह आ रहा है तो -I,
इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -10, है ना। अब उधर माइनस, इन सभी माइनस को कैंसिल कर देगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे आप लूप देखो नीचे वाला लूप कौन सा, ए डी सी ए, एनसीईआरटी का 16 एग्जाम्पल है भाई, इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, ये लिया आपने ए डी सी ए, तो जब आप ए से डी गए, ए से डी, तो करंट भी इधर ही जा रहा है, तो माइनस कितना आई आर, यानी 4